महाविद्यालय विद्यार्थियों के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर विगत दिनों ओबीसी महासभा द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में किए गए प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी ने महाविद्यालय स्तर पर ऐसे परीक्षार्थियों की सूची मंगवाई है जिनके परीक्षा परिणाम खराब आए हैं, जिसको लेकर ओबीसी महासभा ने जिले के सभी विद्यार्थियों को 24 दिसंबर को मुख्यालय बुलाया है, जहां परीक्षा परिणाम की जानकारी के साथ ही शिक्षित बेरोजगारों और छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ओबीसी महासभा ने 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अंतर्गत महाविद्यालयों के खराब परीक्षा परिणाम के जल्द सुधार के साथ ही भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं की निष्पक्षता से जांच कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने, जिले के 10 तहसीलों में शासकीय महाविद्यालय की संख्या बढ़ाने, स्कूल से लेकर महाविद्यालय का निजीकरण बंद करने, जिला मुख्यालय के महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रवेशित छात्र छात्राओं के निवास के लिए 10 शासकीय छात्रावास का निर्माण करने, खिलाड़ी युवाओं के लिए खेल मैदान को सुरक्षित करने, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय एवं महाविद्यालय में खेल सामग्रियों में इजाफा करने, प्राथमिक शिक्षक से लेकर व्याख्याता तक रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने, जिले में उद्योग धंधों की स्थापना, तहसीलों में इंडस्ट्रीज एरिया का निर्माण, जिले में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाने, जिले की मैंगनीज खदानों में रोजगार के लिए जिले के युवाओं को प्राथमिकता देने, मैंगनीज खदानों के निजीकरण को बंद करने और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरह बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग की गई है। आज ओबीसी महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले के हजारों शिक्षित युवा एवं छात्रों के द्वारा शहर में एक रैली निकाली गई है, जिसे हमने युवा रैली का नाम दिया है। रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि बालाघाट जिले में लगातार देखने में आ रहा है कि जो बालाघाट जिले के छात्र हो, युवा छात्रों की बात करें तो लगातार छात्रों का रिजल्ट खराब किया जा रहा है, और जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो प्राइवेट संस्था चला रहे, जो एक गिरोह के रूप में प्राइवेट संस्थाओं का संचालन कर रहे, उनको निजी तौर पे लाभ पहुंचाना है। तो ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर हमने आज रैली का आयोजन किया है। ये आक्रोश रैली में ज्यादा परिवर्तित हो रही है, तो क्या सिर्फ रिजल्ट के लेके है क्या और भी कुछ है? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हमारे 16 बिंदु पे मुद्दे युवाओं पे, जिस तरीके से बालाघाट जिले में माइंस की खदान है, लेकिन इन माइंस की खदानों में बालाघाट जिले के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो हमारी मांग है कि उन लोगों को रोजगार मिले। आप देख रहे हैं कि पीजी कॉलेज है, यहाँ लगभग 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छात्रावासों की संख्या में सिर्फ 200-300 बच्चों के लिए छात्रावास है, तो छात्रावास की भी संख्या बढ़ाई जाए। उसी तरीके से जो ब्लॉक है हमारे बालाघाट जिले में अलग अलग, उनमें महाविद्यालयों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि एक एक महाविद्यालय में 15,000 युवा लोग पढ़ रहे हैं। ज्ञापन से पूर्व शिक्षित बेरोजगारों और महाविद्यालय छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और नारेबाजी की। ओबीसी महासभा अध्यक्ष सौरभ लिल्हारी ने बताया कि विगत दिनों छिंदवाड़ा में महाविद्यालय परीक्षार्थियों के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने सभी प्रभावित छात्र छात्राओं की जानकारी मांगी है, जो आज बालाघाट पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के हस्तक्षेप के बाद यूनिवर्सिटी ने परीक्षा परिणाम से प्रभावित छात्र छात्राओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण का कदम उठाया है। इस दौरान ओबीसी महासभा अध्यक्ष सौरभ लोधी सहित बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। महान योद्धा, कवि और आध्यात्मिक गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव को सिख धर्म के लोग धूमधाम से मनाते हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाश पर्व आगामी 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। इससे पूर्व 25 दिसंबर को प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेवादार जसबीर सिंह सौंधी ने बताया कि सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व सिख समाज पूरे आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मना रहा है। प्रकाश पर्व को लेकर जहां 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नगर में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई, वहीं 25 दिसंबर को समस्त सेवादार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, खालसा सिख यूथ फेडरेशन एवं साध संगत जी द्वारा नगर में नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर हनुमान चौक, मेन रोड, कालीपुतली चौक, आम्बेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग से पुनः हनुमान चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। गुरु के पंच प्यारों के साथ सामाजिक बंधु उपस्थित थे। इस दौरान सिमरन जत्था, गोंदिया एवं गत का प्रदर्शन नागपुर गत का अखाड़ा द्वारा गतकी का प्रदर्शन किया गया, जबकि 27 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता होगी, जिसकी संपूर्णताई 29 जनवरी को प्रातः 8 बजे होगी।
प्रातः 8:30 बजे दीवान की संपूर्णताई होगी, जिसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। 29 तारीख को पूरे संसार में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अवतार पर्व, प्रकाश पर्व, जन्म दिवस बड़े ही उत्साह उमंग जोश के साथ मनाया जा रहा है, जिसको मुख्य रखते हुए बालाघाट की समूह साध संगत के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से सिख समाज गुरुद्वारे में भी हमारे 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जाना है, जिसको मुख्य रखते हुए 25 दिसंबर को 1 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा से एक नगर कीर्तन निकलेगा, जो हनुमान चौक, मेन रोड, काली पृथ्वी चौक, अम्बेडकर चौक, सर्किट हाउस रोड होते हुए गुरु घर वापस आएगा और उसके उपरांत समूह साध संगत के लिए लंगर की सेवा होगी। इस अवसर पर गुरुद्वारे में साध संगत जी द्वारा शबद कीर्तन से निहाल किया जाएगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 9वें दिन चिकित्सालय निरीक्षण में आए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पदाधिकारी पुरुषोत्तम देशमुख ने कहा कि 15 दिसंबर से चली आ रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल में संविदा चिकित्सक, सीएचओ, नर्स, एएनएम, प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर नियुक्त संविदा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं सहित कार्यालयीन कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसका असर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। खासकर स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिसके कारण लोगों को उपचार सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हम केवल 2 सूत्रीय मांग के निराकरण की मांग सरकार से कर रही हैं, जिसमें नियमितीकरण एवं पद समाप्ति से बाहर किए गए संविदा साथियों की पुनः बहाली की मांग की गई है। कोरोना में कार्य के लिए सरकार हम पर पुष्प वर्षा कर रही थी, लेकिन आज वह हमारी मांगों को सुनने तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 2 ही मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसमें उनकी प्रथम मांग है हमारे निष्कासित साथियों की वापसी और दूसरा है नियमितीकरण। तो क्या लगता है आपको, क्या इतने दिन से आप हड़ताल पे हैं, क्या सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? सरकार को तो हमारी बात सुनना चाहिए, क्योंकि हम वही कोरोना योद्धा हैं जिन पर सरकार ने कभी खून बरसाया था। विपत्ति के समय समाज को हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए समाज की सेवा की है। आज सरकार की बारी है कि हमारे मानवीय मूल्यों को ध्यान रखते हुए हम सभी तो शोषित पीड़ित संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को ध्यान दें और इसका निराकरण तत्काल। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बिना नियमितीकरण की मांग पूरे हुए वापस लौटने तैयार नहीं हैं। गौरतलब हो कि विगत 15 दिसंबर से जिले के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई हैं और लोग स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। कई सेवाएं और कार्यालयीन कार्य ठप पड़ गए हैं। वहीं धीरे धीरे हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तादाद भी धरना स्थल पर दिखाई दे रही है। एक जानकारी के अनुसार जिले के सभी 831 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ज्ञापन से पूर्व सरकार विरोधी नारों का सामना आयुष मंत्री को करना पड़ा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आयुष मंत्री के सामने जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है का नारा लगाते हुए उन्हें मांगों के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आयुष मंत्री ने आश्वस्त किया है कि उनके मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक भिजवा दिया जाएगा। देखिए, संविदा कर्मचारियों की जो मांग है उन्होंने मेरे तक के उन्होंने ज्ञापन दिया है और मैं उस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक के संदेश उनका पहुंचा दूंगा। उनका कहना है कि हमारे को नियमितीकरण करो, उनका कहना है हमारे को पेंशन, क्योंकि संविदा में जब भर्ती करवाए थे तो ये सारी व्यवस्था उन्होंने देखा भी है, पढ़ा है, लेकिन कम पैसे में उनका कहना है कि हमारा जीवन चलाना मुश्किल है। हम इस बात को हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। कोरोना को लेकर कैसी व्यवस्था लगी आपको? देखिए, कोरोना के व्यवस्था को देख के हम पूरे तैयार हैं। हमारे आईसीयू वार्ड हमारे तैयार हैं। हमारे कोरोना के जो हमने पिछले बार 50 बेडेड हुआ, हमारे सारी तैयारी हैं। जैसे ही किसी प्रकार के ऐसा मामला, हम अभी से पूरी तैयारी करके आज हमने देखा भी है, हम सारी चीज़ की व्यवस्था कर दे रहे हैं। भगवान न करे बालाघाट ज़िले में आए, लेकिन हम तैयार हैं, व्यवस्थित। और पिछले समय अव्यवस्थित थे और अचानक हो गया था, इस बार व्यवस्थित हैं।
सारी सुविधाएं देंगे। कोविड टीकाकरण लेके देंगे क्या आप आज के निरीक्षण का जिला अस्पताल प्रबंधन को? देखिए, नंबर कभी किसी को नहीं दिया जाता, ये तो काम है। हम यहाँ से गए और आधे रास्ते में थोड़ा कुछ निकल गया तो उसमें क्या नंबर कम हो जाएंगे क्या? इसलिए नंबर हाँ, लेकिन जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी देखा। सारी व्यवस्था, आप मेरे साथ चल रहे थे, मैंने आईसीयू वार्ड को भी देखा, मैंने मेडिकल वार्ड को भी देखा। जहाँ कमी पाई गई मैंने निर्देश दिया। यहाँ पे मुझे पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं तो मैंने निर्देश दिया, व्यवस्था हम अच्छे से करेंगे। ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ कमी आएगी उसको ठीक करेंगे। बड़ा दिन क्रिसमस को लेकर नगर के दोनों ही चर्च, कैथोलिक और मेथोडिस्ट चर्च में ईसाई समाज में जबरदस्त उत्साह है। 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन ईसा मसीह के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर चर्च और घरों में 24 दिसंबर की रात्रि प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाएगा। हालांकि 19 दिसंबर से कैरोल सिंगिंग के माध्यम से क्रिसमस के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है और सामाजिक घरों में कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का संदेश घर घर पहुंचाया गया। वहीं 23 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित प्रसंगों पर ड्रामा और अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 24 दिसंबर को सांता क्लॉज ने आकर लोगों को गिफ्ट देकर प्रेम बांटा, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस पर चर्च में प्रभु यीशु की आराधना के बाद ईसाई धर्मावलंबियों के साथ ही बड़ी संख्या में अन्य समाज के लोग भी चर्च पहुंचकर क्रिसमस की एक दूसरे को बधाई देंगे। नगर में क्रिसमस का उत्साह 19 दिसंबर से ही शुरू हो गया है। लोगों के घरों में क्रिसमस की तैयारियां होने लगी थी। घरों में रंग रोगन साज सज्जा के साथ ही पूरा परिवार प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए जुट गया है। विगत 19 दिसंबर से सामाजिक जनों ने घर घर जाकर कैरोल सिंगिंग की। क्रिसमस पर्व पर नगर के मेथोडिस्ट और कैथोलिक चर्च में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कैरोल सिंगिंग में सामाजिक अनुयायी घरों में जाकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाते हुए गीत गाए गए। 23 दिसंबर को संगीत, गीत, ड्रामा और 24 दिसंबर को ज्योति आराधना। 25 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक आराधना होगी। कैथोलिक चर्च के फादर ने बताया कि मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और वो ईश्वर बन गए, जो हमें ये बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है और हम भी ईश्वर जैसे बने। यही सिखाने प्रभु यीशु इस दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम, शांति और हमेशा खुश रहना, आनंद के साथ रहना है। इसलिए हम आनंद पूर्वक क्रिसमस पर्व मनाएं और देश, दुनिया और अपने लोगों को प्रेम, शांति और खुशी बांटे। बाइट। मेथोडिस्ट चर्च के फादर सुरेश कुमार और चर्च सदस्य अमोल आशीष मसीह ने बताया कि 24 दिसंबर की शाम को क्रिसमस ट्री का आयोजन होगा। वहां फादर क्लेशिया और चर्च के लोगों को गिफ्ट देकर प्रेम बांटा जाएगा। सुबह चर्च रहेगा, जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। सबको केक बांटा जाएगा। ये ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा त्योहार है। 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेकर प्रेम और मेल मिलाप का संदेश दिया था, जिसकी तैयारियां ईसाई परिवार में 1 माह पहले से चली आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में प्रत्येक परिवार द्वारा एक केक लाकर जन्मदिन का केक काटा जाएगा, जो सभी में बांटा जाएगा। बाइट। वारासिवरी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। चोर कभी सूने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं तो कभी वाहनों को, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं अब तक पुराने मामलों के खुलासा न होने पर नागरिकों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। नगर में लगातार हो रही चोरी की घटना में 24 दिसंबर को फिर इजाफा हुआ और जहां एक अज्ञात बाइक चोर ने सड़क किनारे रखी हुई एक स्कूटी एक्टिवा वाहन को अपना निशाना बनाया। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोर भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पुलिस चोर की पतासाजी में जुट गई है। पिछले कुछ दिनों से नगर में चोरी की घटनाओं का आतंक मचा हुआ है। चोर कभी सूने मकान, कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने आ रहे छात्र छात्राओं के वाहनों को चोरी करके रफू चक्कर हो रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला नगर के वार्ड क्रमांक 5 से सामने आया है, जहां सिविल हॉस्पिटल के सामने आलोक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आई छात्रा की बाइक अज्ञात चोर ने चुरा कर वहां से फरार हो गया।
चोरी की सारी घटना कोचिंग संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। घटना को लेकर नगर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी डॉक्टर विनोद डोंगरे ने बताया कि मेरी पुत्री सोनल डोंगरे 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे रोज की तरह सिविल हॉस्पिटल के पीछे आलोक लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई करने के बाद लगभग शाम 5 बजे जब वो बाहर आई तो उसकी एक्टिवा स्कूटी MP04 SM5560 गायब थी। घटना के बाद कोचिंग संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो एक लाल रंग की कोट पहना लड़का बड़े ही शातिर तरीके से स्कूटी को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद सोनल डोंगरे ने इसकी जानकारी अपने पिता विनोद डोंगरे को दी। विनोद डोंगरे ने थाने में पहुंचकर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला कायम कर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।